नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर हाई। और आज की कहानी बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस पर है, जिसको पूरा सुनिएगा और बाद में ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। ये कहानी विवेक की है, जो इस समय मुंबई में रहता है और एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करता है। 2017 में उसे अपने गांव यूपी गए हुए लगभग 28 साल हो चुके थे। इसलिए वो 2017 की दिवाली की छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। यूपी के एक पूरी तरह से देहाती इलाके में वो रहता है, जहां बिजली के खंभे तो थे मगर लाइट हमेशा आती जाती रहती थी। उसे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है, जो बड़े होने के बाद भी अभी तक नहीं छूटी है। उस रात भी वो छत पर अकेले ही सोया था। रात को उसकी नींद किसी अजीब से आवाज़ से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वो मच्छरदानी खोल के बाहर निकला और छत की रेलिंग के ऊपर जाकर आसपास नज़र घुमाकर देखा, तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि शायद कोई आदमी जो परेशान है, जो रात में घर में टहल रहा होगा, हो सकता है वो ऐसे ही बाहर टहलने आया हो। हमेशा की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में विवेक को दूर से ही कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। उसने तो सिर्फ देखने वाली आकृति के सहारे अंदाजा लगाया था। अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके विवेक अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया था। पर कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से उसी अजीब आवाज़ से खुली। पर इस बार वो आवाज़ दूर से नहीं, कहीं नज़दीक से आ रही थी। विवेक फिर से उठ और छत की रेलिंग के पास गया और उसे घर के आंगन में जो नज़ारा दिखा, उसे देखने के बाद विवेक बहुत ज़्यादा डर गया। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। वो एक जगह पर गिर पड़ा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपने सामने कौन सी चीज़ देख ली है। उसके सामने एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर विवेक वहीं गिर पड़ा। पर कुछ ही पलों में वो साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे में खड़ा था। विवेक उसके आर पार देख सकता था। वो साया धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ रहा था। विवेक ने जरा भी समय न गवाते हुए हनुमान जी का जाप शुरू कर दिया था। हनुमान जी का नाम लेते ही वो साया कुछ ही पलों में गायब हो गया। वो क्या था, किस प्रकार वो साया विवेक के पास आया था, कुछ भी पता नहीं। पर विवेक के कहने के अनुसार उस साये का कोई भी चेहरा नहीं था, बस अजीब आकार का था, जिसे आर पार देखा जा सकता था। उस दिन के बाद से विवेक की जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे थे। उसको अजीब अजीब सी आकृतियां दिखती थीं। रात में उसे बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे थे।
वो जब भी अपनी आंख बंद करता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। विवेक की जो आदत थी कि छत पर सोने की, वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि नीचे सोने पर उसको नींद आने का नाम ही नहीं लेती थी। दूसरे दिन जब विवेक छत पर सोया था तो उसे एक पेड़ में से एक अजीब सी महक आ रही थी। जिस पेड़ के पास उसे वो साया दिख रहा था, वो महक बहुत ज्यादा बदबूदार थी, जैसे किसी सड़े गले कोई मांस फेंका हो। विवेक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा हो सकता है कोई वहां पर किसी जानवर को मारकर फेंक दिया हो। विवेक वहां से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक दोबारा से सोने की कोशिश कर रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया हो। विवेक जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे उसके सामने उसके पिताजी नजर आए, और उनके पिताजी के नाखून काफी बड़े हो चुके थे और वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। विवेक ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और अब जाके उसकी नींद टूटी थी। विवेक सपने में ही सपना देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसको पेड़ से कुछ पत्ती जैसे गिरने की आवाज आती है ना, जैसे पेड़ से जब कोई पेड़ हिलाता है ऐसे जैसे कस के, तो जैसे कोई बंदर वंदर हो उसी पे, इसी तरह पेड़ हिलने की आवाज आई। विवेक जब अपनी रेलिंग के आगे जाकर देख रहा था तो उसे एक सफेद साड़ी में कोई औरत बैठी दिख रही थी, और उस औरत के हाथ में कुछ लाल कलर का जल रहा था, जैसे वो किसी का सर लेकर बैठी थी। उसके हाथ में एक कंकाल था जिसको वो चाट रही थी जीभ निकाल निकाल कर, और उस औरत की आंखें बिल्कुल सफेद और नीली हो चुकी थी, जो देखकर विवेक बहुत ज्यादा डर गया और तुरंत ही अपने घर से नीचे भाग गया। नीचे भागने पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दूसरे तीसरे दिन उसको बहुत ज़ोर का बुखार चढ़ गया। उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया है कि उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास के लोगों ने विवेक को एक बाबा जी के पास जाने के लिए कहा। ये बाबा जी हनुमान मंदिर के बहुत ही पुराने पुजारी थे। बहुत लोगों ने कहा कि जाकर विवेक की नज़र उतारो, हो सकता है कभी कभी नज़र भी लग जाती है, या किसी का ऐसी कोई हवा होती है जो कभी कभी हम लोगों पर आ जाती है। विवेक उस बाबा जी के पास गए और बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है। बाबा जी ने देखते हुए ही बोल दिया कि बेटा, तेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल ऐसे ही जवान लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उनको उनकी जान लेकर उनके शरीर को नोच नोच के खाकर अपनी भूख मिटाती है और उनकी आत्मा को अपने कब्जे में कर कर काम करवाती है। ये कोई आम चुड़ैल नहीं, ये कोई 100-200 साल पुरानी चुड़ैल है जो कि अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। बाबा जी ने विवेक से छत पे जाने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया और अपनी छत पर हनुमान जी की मूर्ति लगाने के लिए कहा, और कहा कि शाम के टाइम हनुमान जी को वहाँ पे प्रसाद, फूल और उनके सामने दिया जलाकर रख देना, ताकि उस आत्मा का साया तुम्हारे घर पर या छत पर ना पड़े। उस दिन के बाद से विवेक ने हनुमान जी की एक मूर्ति अपनी छत पर उस पेड़ की तरफ करके रख दी थी, और उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब कुछ
ठीक हो रहा था। विवेक की तो लाइफ ठीक हो गई थी, लेकिन उसी के गांव में और भी लोग थे जिनके साथ ऐसी अजीब अजीब सी घटना हुई थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके जो आसपास के लोग थे, आज भी विवेक को उस चुड़ैल का चेहरा बहुत अच्छे से याद है, और जब भी वो उसे याद करता है ना, तो सहम जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।